मेरे भाई आप सभी को नमस्कार। लेकिन नमस्कार से पहले एक बात ये कहना चाह रहे हैं कि जो हाल रेलवे के एग्जाम्स में हो रहा है रेलवे वाले बच्चों का, वही हालात एसएससी का भी हो रहा है और होगा। तो मेरे बच्चों, ये वक्त है कुछ सोचने का, कुछ नया करने का। क्योंकि अगर बीमारी शुरुआत में ही पकड़ में आ जाए और उसे पकड़ के पीटा जाए बीमारी को और उसे सही किया जाए, तो बहुत बड़ी नासूर नहीं बनेगी। मेरे दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। तो मेरे भाई, अब आपने समझा कि बच्चे कितने बुरी तरीके से परेशान हैं। अब बात करते हैं परेशान क्यों हैं। तो परेशान होने के पीछे कारण है, एक इतिहास है। मेरे भाई, ये सारी की सारी जो कटिंग्स मैं दे रहा हूं आपको, ये मेरी कटिंग्स नहीं है। सारी की सारी माननीय हाईकोर्ट की ये न्यूज है और ये टाइम्स ऑफ इंडिया में टाइम्स ऑफ इंडिया है। और ये 12 फरवरी 2025 की खबर है। इसमें इन्होंने लिखा है, भोपाल जबलपुर, a division bench of Madhya Pradesh High Court has issued notice to respondent in a petition alleging that the MP Staff Selection Board has chosen blacklisted companies for conducting online recruitment exam. हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश एसएससी को ये नोटिस किया है कि भैया तुमने ब्लैकलिस्ट कंपनी को ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराने का तरीका दिया। अब आपको मूवी समझ में आएगी जो मैंने वो कहानी बताई थी। The petitioner Asif Ali from Bhopal said that MP Staff Selection Board has issued a notice inviting tender for the job of conducted online exam. It is on October 24 last year. A company from Bengaluru, Eduquity Career Technology Private Limited, and another from Mumbai, Aptech Limited, had participated in the tender. The company from Mumbai was given the contract. कहता है इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और एपटेक वाली कंपनी को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। और उसके बाद क्या हुआ, मध्य प्रदेश की एक एक घटना को आप जानते हैं। अब देखिए, ये मेरे भाई न्यूज क्लिक का है। इन मार्च 2022 एडुकेटी वाज कॉन्ट्रैक्टेड टू कंडक्ट द मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, हाउएवर इट टूक ए कमीशन एंड सब कॉन्ट्रैक्टेड द जॉब टू राजस्थान बेस्ड साई एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। कहता है भैया एजुटेक, इसको ये जो कंपनी है एडुक्यूटी, इसको टेंडर दिया, इसने सब टेंडर दे दिया, आगे सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया राजस्थान बेस्ड साई एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड को। द एग्जाम पेपर वाज लीक्ड and went viral on social media. 1 year later, Adequity was given another contract to conduct Patwari exam in the state, which also faced cheating issues. अब भाई एक बात बताओ, अगर एडुकेटी के ऊपर इतने आरोप लग रहे हैं, मेरे आरोप नहीं है ना, मेरे बनाए हुए लेटर पे आरोप नहीं है, माननीय अदालतों ने इनके ऊपर नोटिस जारी कर रखा है, अखबारों में ये चीज आई हुई है, तो क्या एसएससी अंधी हो रखी है? एसएससी को दिखाई नहीं देता एसएससी ने एडुकेटी को क्यों हायर किया? और एक चीज बताओ, जो एग्जाम होना है उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्या वो है एडुकेटी के पास? नहीं है। तो भैया फिर ये क्यों किया तुमने? क्या टीचरों ने कोई इश्यू क्रिएट किया, या पीछे जो अभिनय सर के मार्गदर्शन में आंदोलन चला उसमें किसी ने सजेशन किया? नहीं, ये तो पहले से ही हो चुका, फिर आप इसको क्यों लेके आए? तो शायद अब आप बच्चे समझ पाएंगे उस फिल्म का मैंने नाम क्यों लिया, कुबेरा का। कि एक ऐसी कंपनी जिसके बारे में अखबारों ने चीजें दे रखी, मेरी चीजें नहीं है, ये अखबारों में दी हुई चीजें हैं, और अब ये कैंसिल कर रहे हैं। और कैंसिल की हालात भी ये है, बच्चों के मैसेज आए, उन्होंने अपनी मेल भेजी कि रात 11 बजे हमारे पास ये नोटिस आ रहा कि भैया तुम्हारे इस तारीख तक के कैंसिल हो गए हैं, है ना। और तो और छोड़ो, मतलब दिल्ली जैसी जगह पे भी इनकी ये हालात है। देखो ये दिल्ली के सेंटर, ये दिल्ली का सेंटर है पवन गंगा एजुकेशनल घेवरा, बिल्कुल दिल्ली में ही पड़ता है ये सेंटर, है ना। इसके भी 24 से लेके 26 तारीख तक के सेंटर कैंसिल हुए। तो मेरे भाई अब मुझे आप ये बताओ कि आप चाहते क्या हो, पढ़ना चाहते हो या इन्हीं सब चीजों में उलझना चाहते हो? देखिए, द एमपी ESB which has roped in Bangalore based company since 2021, Educated Career Technology Private Limited to conduct examination, took online exam between मार्च 15 2023 से अप्रैल 2026 अप्रैल 26 2023। द कंपनी चार्जेस ₹168 फॉर ए कैंडिडेट। मतलब एसएससी बच्चों से इतना चार्ज करने लग रहा है, रेलवे बच्चों से इतना चार्ज कर रहा है। हम तो सिंपल एक चीज कहने लग रहे हैं, आप और 100 रुपए फालतू ले लो बच्चों से, लेकिन कम से कम एग्जाम तो ठीक से कंडक्ट कराओ। अब बात आती है कि हमारी अगली रणनीति क्या हो और इस चीज के खिलाफ कैसे लड़ा जाए। देखिए, जो आवाज उठाएगा उसके खिलाफ दबा के मोटे मोटे नोटिस भेजे जाएंगे, मानहानि से लेके पता नहीं कौन कौन से नोटिस भेजे जाएंगे। दिक्कत कहीं ना कहीं आप बच्चों में ही आती है। हमने रेलवे की मुहिम उठाई,
करीबन करीबन 1.25 करोड़ से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो रेलवे की तैयारी करते हैं। लेकिन क्या सारे बच्चे साथ आए? नहीं। पढ़ने में बिजी रहे। पढ़ो यार, अच्छी चीज है, लेकिन आपके हक की चीज लड़ो भी। जब आप सेंटर में बैठेंगे और माउस खराब रहेगा, सिस्टम बार बार बंद होता रहेगा, जो मालिक है उस लैब का वो फोन पे बातें करते रहेगा और आप बार बार डिस्टर्ब होते रहेंगे, तब आप याद करेंगे इन सारी चीजों को कि वक्त था जब लड़ाई लड़ी जानी थी। तब तो आप साथ खड़े हुए नहीं। कुछ टीचर साथ खड़े होते हैं, बाकी हाथ भी नहीं लगाते इन मुहिमों के। तो मेरे भाई, अब मुझे लगता है कि ट्विटर कैंपेन की जरूरत नहीं है। तो अब नो ट्विटर कैंपेन, हम कोई ट्विटर कैंपेन में हिस्सा नहीं लेंगे। अब इस मुहिम को नए सिरे से तरीके से टेकना होगा और बिल्कुल उस जगह चोट मारनी होगी जिस जगह मेरे बच्चे दर्द सबसे ज्यादा हो लोगों को। तो मेरे भाई, मैं चाहता हूं कि इस मुहिम को अभिनय सर लीड करें और अपने मार्गदर्शन पे, क्योंकि वो इस चीज को पीछे से काफी अच्छे तरीके से पुश करते हैं और बहुत सारे काम उन्होंने सही करवाए हैं। अभिनय सर इस मुहिम को लीड करें और जैसे वो चाहें, मैं उनको अपनी तरफ से आश्वासन देता हूं और मैं बाकी टीचर्स की तरफ से भी आश्वासन देता हूं, सारे टीचर्स उनके साथ रहेंगे। अगर ऑफलाइन बैठ के आंदोलन करना है, हम इस बार उनके तब भी साथ हैं। जैसे वो कहेंगे वैसे करेंगे, लेकिन इस चीज का पर्दाफाश अभी किया जाए और इस चीज के सुधार को तुरंत की तुरंत लागू करवाया जाए। जब तक सुधार ना हो तब तक पेपर कंडक्ट ना कराया जाए। नहीं तो मेरे भाई, 100 में से 20 बच्चे तो हर वक्त प्रॉब्लम झेलते रहेंगे और उन 20 में आप भी शामिल हो सकते हैं। ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।